पीपीएफ सहित दूसरी भविष्य निधियां भी शामिल हैं और ये फैसला देश के करोड़ों कर्मचारियों पर असर डालेगा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। अब हैरान करने वाली बात यह भी है कि यह फैसला बजट में शब्दों का इसी मुद्दे पर चर्चा बने रही हमारे साथ, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो जल्दी अभी जो हाल फिलहाल की अपडेट जो आ रही है वही आपको बता रहे हैं कि ईपीएस पेंशन में जल्दी होगी तगड़ी बढ़ोतरी। न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये करने की मांग हुई तेज। ईपीएस पेंशन में जल्दी बढ़ोतरी, न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये करने की हुई तेज मांग हुई। इस पर बताया जा रहा है कि खाते में योगदान का वेतन 8.33% होता है। हालांकि वर्तमान में पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 15,000 रुपये माना जाता है। चलते अधिकतम ईपीएस पेंशन का हिस्सा 1,250 रुपये प्रति माह, इसके तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये और अधिकतम 7,500 रुपये दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएस पेंशन में जल्दी होगी बढ़ोतरी। क्यों? ईपीएफओ के तहत प्रोविडेंट फंड मिलने वाले सभी नौकरी करना अनिवार्य है। जब कोई कर्मचारी ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बनता है तो वह ईपीएस का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान देता है। इतनी राशि नियोक्ता भी देता है, लेकिन नियोक्ता और योगदान का एक हिस्सा ईपीएस में जमा होता है। और कर्मचारी पेंशन जो है ना, जैसे एम्प्लॉयर पेंशन के खाते में योगदान वेतन का 8.33% होता है। हालांकि वर्तमान में पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 15,000 रुपये माना जाता है। इसके लिए अधिकतम ईपीएस पेंशन 1,250 रुपये प्रति माह, इसके तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये, अधिकतम 7,500 रुपये दी जाती है। इस योजना में विधवा पेंशन और बच्चों की पेंशन सुविधा भी दी जाती है। अगर कर्मचारी की नौकरी के दौरान 18 साल की उम्र से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चों को भी पेंशन मिलती है। और ईपीएफओ बोर्ड जल्दी इस पर फैसला लेगा और उन्हें इसमें से कर्मचारी पेंशन जो है मिलने वाली न्यूनतम पेंशन पर फैसला लिया जाएगा। और लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग चल रही है। फिलहाल ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय की गई है। और इसमें जिस समिति जैसे स्थायी समिति ने भी कर्मचारी पेंशन जो है ना की न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये तक करने की सिफारिश की थी। हालांकि पेंशन भोगियों की मांग है कि पेंशन राशि बहुत कम है, इससे बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपये किया जाना चाहिए। ईपीएफओ बोर्ड सदस्य और भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि पेंशन राशि रिटायरमेंट से ठीक पहले आखिरी वेतन के हिसाब से तय की जानी चाहिए। फिलहाल पिछले 5 साल के वेतन का औसत देखा जाए। हालांकि श्रम मंत्रालय ने ऐसा करने में असमर्थता जताई है। कर्मचारी ईपीएफ सदस्य होना चाहिए और ये शर्तें हैं, जैसे ईपीएफ पेंशन फंड का लाभ उठाने की शर्तें। कर्मचारी ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए। नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 साल होना चाहिए। कर्मचारी की 18 साल पूरी होनी चाहिए। 50 साल उम्र पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में पहले ईपीएस पेंशन का विकल्प चुन सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको कम से कम सिफारिश की थी। हालांकि पेंशनों की मांग है कि पेंशन राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपये किया जाना चाहिए, तब भी कर्मचारी पेंशन जो है ना पेंशन धारकों को सही लाभ मिल सकेगा। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे।